रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमी सुबह सुबह फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है और अपनी माँ को आवाज लगाती हुई बोलती है, माँ माँ कहाँ हो आप? नाश्ता दे दो, कॉलेज जाना है मुझे। उसकी माँ रीता उस वक्त मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी वो सिमी की आवाज सुनकर बोलती है, हाँ सिमी बेटा, थोड़ी देर रुक जा, पूजा करके आती हूँ मैं। माँ तो पूजा कर रही है, सही है। एक काम करती हूँ, आज मैं नाश्ता अपने हाथों से बना लेती हूँ। माँ पूजा खत्म कर लेगी, तब तक मैं नाश्ता बना दूँ। इतना बोलकर वो दबे पांव किचन में जाकर अपने लिए ऑमलेट बनाने लगती है। और कुछ ही देर में रीता पूजा खत्म करके किचन में जाती है तो देखती है कि सिमी किचन में प्याज काट रही है। तभी उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। ये देखकर वो जल्दी से सिमी के पास जाती है और एक कपड़ा लेकर उसके हाथ पर रखकर बोलती है, अरे तुझे कितनी बार समझाया है ना कि मेरे होते हुए तू किचन में काम मत किया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब लग गई ना चोट तुझे? माँ इतनी भी नहीं लगी है, जरा सी तो है। आपको पता है ना मुझे खाना बनाने का कितना शौक है, लेकिन आप तो मुझे किचन में जाकर खुद से एक कप चाय भी नहीं बनाने देती। इसलिए आज आप बिजी थी तो मैंने ही बना लिया। तूने क्या सोचा था कि आज मम्मी बिजी है तो बस मिल गया मौका, घुस जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन क्या किया तूने अपने साथ? देख, कटवा ली ना अपनी उंगली। अरे मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला है, इसीलिए नहीं कि तू किचन में घुसकर खाना बनाए। जा जाकर टेबल पर बैठ, लेकर आती हूँ मैं नाश्ता। उसकी बात मानकर सिमी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सिमी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी और हमेशा से उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता उमेश से बोलती है, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है, आप मानेंगे ना? अरे हमारी प्यारी बेटी कोई बात बोले और हम उसे ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल बेटा, क्या बात है? पापा मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन करनी है, प्लीज मना मत करना प्लीज। अरे बेटा, कुकिंग सिखाने का फायदा ही क्या है जब तेरी माँ तुझे खाना बनाने देती ही नहीं। इसकी जगह कुछ और कर ले बेटा। नहीं पापा प्लीज, मेरा बहुत मन है। माँ जितना टेस्टी खाना बनाती है ना, मैं उससे भी 1000 गुना टेस्टी खाना बनाऊंगी। बस मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन करने दो। सिमी अपने पापा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ रीता आती है और बोलती है, क्या बातें कर रहे हो दोनों बाप बेटे मिलकर? क्यों सिम्मी, कहीं तेरे पापा तुझसे मेरी चुगली तो नहीं कर रहे? अब भला ये गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो सिमी कुकिंग सीखना चाहती है तो उसी की बात कर रही थी मुझसे। सिम्मी मुझे समझ नहीं आता कि तुझे रसोइया बनने का क्या शौक है। अरे भगवान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आजकल की लड़कियाँ तो खाना बनाने के नाम से दूर ही भागती हैं और एक तुम्हारी बेटी है कि खाना बनाने की शौकीन है। अरे यहाँ तो तुम संभाल लेती हो, ससुराल में तो इसे ये सब करना ही पड़ेगा ना। तो सीखने दो ना बच्ची को। अरे आप तो चुप ही रहिए, एक ही बेटी है मेरी, उसे भी मैं किचन में उलझा कर रखूं। और रही बात ससुराल की, तो मैं ऐसा घर ढूंढूंगी जहाँ इसके आगे पीछे 36 नौकर हो। इतना बोलकर रीता वहाँ से चली जाती है और सिमी निराश हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सिमी के लिए एक साहिल नाम के लड़के का रिश्ता आता है और थोड़ी बातचीत के बाद सिमी और साहिल के घर वाले दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। तभी रीता बोलती है, देखिए बहन जी, मेरी एक ही बेटी है, बड़े प्यार से पाला है मैंने इसे। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इससे रसोई का काम ना करवाएं। इस बात का खास ख्याल रखना। अरे बहन जी, मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, कोई नौकरानी नहीं। घर में बहुत नौकर है काम करने के लिए, आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। और कुछ ही दिनों में सिमी और साहिल शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद सिमी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक दिन रेवती सिमी को बुलाकर बोलती है, बहू जरा एक कप कड़क सी चाय बना दे, सर दर्द हो रहा है मेरा। सच कहते हैं लोग, सास आखिर सास ही होती है। चलो अब इसी बहाने अपने हाथों से खाना तो बना सकूंगी। जी सासू माँ, बस अभी लाई। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में चाय लेकर अपनी सास को देकर बोलती है, सासू माँ चाय पीकर बताइए ना कैसी बनी है। हाँ हाँ, पहले पीने तो दे, और ये फालतू में बत्तीसी क्यों दिखा रही है?
वो पहली बार अपनी सासू माँ को चाय बनाकर पिला रही हूँ ना, तो बाय गॉड बड़ी खुशी हो रही है। जल्दी पीजिए ना। हाँ हाँ, ठंड रख, पी रही हूँ। इतना कहकर वो चाय का एक घूंट पीती है और थूकते हुए बोलती है, आय हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा? इतनी चाय पत्ती किसने डालने को कहा है तुझे? इसे पीकर तो सर दर्द कम नहीं बल्कि और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो सासू माँ, मैंने पहली बार बनाई है ना, शायद इसलिए अच्छी ना बनी हो। कोई नहीं, मैं आगे से ना बढ़िया चाय बनाकर लाऊंगी, देखना। हाँ हाँ ठीक है, फिलहाल इसे लेकर जा, मेरा सारा मुंह कड़वा कर दिया। जिसके बाद से सिमी किचन में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। एक दिन वो रात का सारा खाना खुद बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कुछ ही देर में साहिल भी ऑफिस से घर आता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, बहू, ये खाना भी तो कहीं चाय की तरह बेकार नहीं होगा ना? माँ, पहले ही प्रिडिक्शन मत किया करो, खाना खाओ तो सही, क्योंकि दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। सिम्मी, तुम भी खाओ हमारे साथ, बैठो। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाते ही रेवती मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ तो बेटा कैसा लगा खाना? ठीक ही है माँ, खाने लायक तो है ही। हाँ ठीक ही है, बस दाल में हल्दी इतनी है कि इस उम्र में मेरे हाथ पीले हो गए। चावल इतने कच्चे हैं कि चबाए नहीं जा रहे। सब्जी में तनिक सी मिर्च है और रोटी तो बहू को देखकर जल ही गई। बस और क्या? अरे इस खाने को तू खाने लायक बोलता है? माँ, आज खा लो ना, रोज थोड़ी इतना कच्चा पक्का खाना पड़ेगा। हे भगवान, कहते हैं बहू अन्नपूर्णा होती है, पर मेरी वाली तो अन्ननाशिनी निकली। अरे बहू, खाना बनाने का शौक रखने से ही खाना अच्छा नहीं बन जाता। खाना बनाने में मेहनत लगती है, जो तेरी माँ ने तो तेरे से आज तक करवाई नहीं होगी। ये सारी बातें सुनकर सिम्मी को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद एक दिन वो अपनी माँ को कॉल करके बोलती है, माँ कैसी हो आप? अरे मेरी छोड़ बेटा, तू बता, ससुराल में सब ठीक है? तेरी सास तुझे कुछ कहती तो नहीं है? माँ बिना बात के तो कुछ नहीं कहती, पर अगर आपने खाना बनाया सिखाया होता ना मुझे, तो आज मेरी सास के ताने ना सुनने पड़ते। अरे मैं अपने हिसाब से सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। अच्छा अभी रुक तू, मैं तेरी सास से अभी बात करती हूँ। माँ वो कुछ गलत थोड़ी ना कहती है। अब जब मुझे खाना बनाने का शौक है लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो ताने सुनना तो बनता ही है ना। आप बस मेरी इतनी मदद कर दो कि जब मैं आपको कॉल करूँ तो आप फ्री रहना। ठीक है सिम्मी? इतना कहकर सिमी कॉल को कट कर देती है और उसके बाद से वो अपना आधे से ज्यादातर समय किचन में कुछ ना कुछ बनाने में ही बिताया करती। ऐसे ही एक दिन उसके घर में कुछ पड़ोसने आती हैं, तो उसकी सास उसे चाय नाश्ता लाने को कहती है। जिस पर सिम्मी बोलती है, चाय नाश्ता क्यों सासू माँ? मेहमानों को खाना खिलाती हूँ ना, देखना आज मैं किसी को भी खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर वो सबको खाना परोसती है और कुछ देर बाद सब खाना खाकर चले जाते हैं। जिसके बाद रेवती बोलती है, क्या बात है, सबने खाना खा भी लिया और कुछ कहा भी नहीं। लगता है अब तो ठीक ठीक खाना बनाना सीख गई है। वैसे तुझे खाना बनाने का इतना शौक है तो तेरी माँ तुझे फालतू में ही खाना बनाने से रोकती थी? सासू माँ वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा खाना बनाने का शौक आपकी वजह से पूरा हुआ। और अब देखना, मैं रोज आपको अच्छा और लजीज खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। और ऐसे ही समय बीतता है और साहिल का जन्मदिन आता है। उस दिन वो अपने हाथों से बहुत अच्छे पकवान बनाती है और टेबल पर लगा देती है। तभी साहिल बोलता है, बस करो सिम्मी, इतना ही बहुत है और कुछ मत बनाओ। तुमने तो मेरे बर्थडे पर 56 भोग ही बना कर रख दिया। बस आ गई, जलेबियाँ बना रही थी। कुछ भी कहो, आजकल की बहुएं तो खाने की शौकीन होती है, पर मेरी बहू तो खाने से ज्यादा खाना बनाने की शौकीन है। वो भी इतनी शौकीन है कि कुछ ही महीनों में इतना कुछ बनाना सीख गई। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और इस तरह सिमी सबके लिए हमेशा अच्छा खाना बनाया करती। मोहिनी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक प्यारी सी, मेहनती और स्वाभिमानी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ पूजा और बीमार पिता रमेश रहते थे। अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते मोहिनी घंटों ऑटो चलाने का काम शुरू करती है,
दिन भर मजदूरी करके उसके पास जो पैसे जमा होते वो उसे अपनी माँ को लाके देती। अरे मोहिनी बेटा, तुम न होती तो न जाने हमारा क्या होता। हाँ मेरी लाडो, अगर आज मेरा बेटा होता ना तो वो भी इतना नहीं करता जितना तू करती है हमारे लिए। माँ जी, बाऊजी, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। आपको कोई शक है क्या? अरे नहीं लाडो, शक कैसा, तू तो बहुत गुणी है। जिस घर जाएगी स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। एकदम ठीक कहती हो भाग्यवान, बहुत नसीब वाले होंगे वो लोग। बस बस, अब बहुत तारीफ हो गई, मुझे काम पर भी जाना है। हाँ बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तू तैयार हो जा। मोहिनी अपना ऑटो साफ कर काम के लिए घर से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी ऑटो स्टैंड पर खड़ी होती है, तभी सामने से आती गाड़ी उसके ऑटो को टक्कर मार देती है, जिसे देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे ओ, नजर नहीं आता क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो। आई एम वेरी सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप बता दीजिए कितना नुकसान हुआ आपका, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। अरे ओ अंबानी की औलाद, पैसे तो तुम बाद में देना, पहले ये बताओ, जब ट्रैफिक रूल और गाड़ी चलाने की समझ ही नहीं है तो गाड़ी खरीदी क्यों है? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैंने ब्रेक मारने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं थोड़ा जरा जल्दबाजी में था और इसलिए टक्कर हो गई। अच्छा ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं लगी, बस 2 स्क्रैच आए हैं, पर हाँ इस बार तो माफ कर देती हूँ। अगली बार से ट्रैफिक रूल का खास ध्यान रखना। सो नाइस ऑफ यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। और हाँ आई एम सॉरी। ऐसे ही एक शाम ऑफिस से घर आते हुए अचानक कुणाल की कार रास्ते में खराब हो जाती है। तभी सामने से ऑटो चलाकर आती हुई मोहिनी पर उसकी नजर पड़ती है। वो हाथ से इशारा करके ऑटो रुकवाता है और बोलता है, अरे मैडम आप, दरअसल वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे घर पहुंचना है जल्दी से, क्या आप मुझे छोड़ देंगी क्या? अरे साहब, हमारा तो काम ही यही है, मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक छोड़ना। आप बताइए कहाँ जाना है आपको? जी वो मुझे 12/24 करोड़ बाग जाना है, कितने पैसे लगेंगे वहाँ तक के? बाकी सबसे तो 100 लेती हूँ, पर चलो आप 70 रुपए दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं करूँगी। कितनी क्यूट है यार ये, मन करता है बस बातें करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता ही जाऊं। अरे साहब, कहाँ खो गए? इससे कम में कोई नहीं ले जाएगा आपको, जल्दी बैठ जाइए। जी ओ ना, कहीं नहीं चलिए। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहिनी है, हिसाब किताब और मोल भाव दोनों की एकदम पक्की हूँ। लीजिए, आपका घर आ गया। कुणाल को मोहिनी की बातें और वो दोनों ही बेहद अच्छे लगते हैं। वो रोज रोज ऑटो स्टैंड पर जाता और मोहिनी से मिलता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं और वो दोनों शादी करने का फैसला कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पर कुणाल की माँ प्रतिज्ञा को मोहिनी पसंद नहीं होती। उसके ससुर राजपाल हमेशा अपनी बहू का साथ देते और उसका खूब आदर सत्कार करते। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू कहाँ है, सुनती क्यों नहीं? जी सासू माँ, अभी आई, बस ऑटो साफ कर लूं। अरे बेशरम, कितनी बार कहा है गली गली ऑटो लेकर मत घुमा कर। हाँ, पर ये तो मेरा काम है सासू माँ, इसे कैसे छोड़ दूं? अरे वो फटफट नहीं छोड़ सकती तो ये घर छोड़ दे, खामा खा हमारी बदनामी करवा रही है। नहीं सासू माँ, अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे घर से मत निकालिए। अपनी सास की बातें सुनकर मोहिनी ऑटो चलाना बंद कर सारा दिन घर गृहस्थी संवारने में लगी रहती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी अचानक उनके घर पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, प्रतिज्ञा जी बात कर रहे हैं क्या? जी, आपके बेटे का और आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट आ जाइए, हम इनको RML हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। बहू
वो बहू कहाँ है? जल्दी आ। क्या हुआ सासू माँ? सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? किसका फोन आया था? वो बहू। अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताइए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ कहिए। अरे बहू, कुणाल और तेरे ससुर जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाय हाय, अब क्या होगा? दोनों हॉस्पिटल में हैं। क्या माँ जी? हाँ, आप घबराइए मत, मैं अभी ऑटो निकालती हूँ, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। मोहिनी अपनी सास प्रतिज्ञा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कुणाल और राजपाल की क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं। जी वो सॉरी, हम राजपाल जी को नहीं बचा सके। हे भगवान, क्या हो गया? अरे मेरा बेटा, वो कैसा है? जी वो जिंदा तो है, पर अब कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर प्रतिज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रतिज्ञा डिप्रेशन में रहने लगती है। उनके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ते ही जाती है, जिसे संभालते हुए मोहिनी वापस से ऑटो चलाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, मोहिनी, मैं तुम पर और सब घर वालों पर बोझ बन गया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कुणाल? आपने हर वक्त मेरा साथ दिया है और अब मेरी बारी है। सच में मोहिनी, तुम मेरी लाइफ की एकदम बेस्ट चॉइस हो। तुमसे अच्छी वाइफ किसी की भी नहीं हो सकती। अच्छा जी, बहुत मक्खन लगा लिया, और आप भी बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की सास प्रतिज्ञा को भी अपनी रूढ़िवादी सोच पर पछतावा होता है। वो मोहिनी को गले लगा लेती है। अब उसे अपनी बहू के ऑटो चलाने पर गर्व महसूस होता है। उनका परिवार समाज को बता देता है कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही नहीं बनी। इस तरह हमारी ऑटो वाली बहू का परिवार सुख समृद्धि के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।